अस्सलाम वालेकुम। हम आपको अपने चैनल लिटरेरी सर्कल में खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं तो वो भी ट्रांसलेशन स्टडी के मुतालिक है और ये एक मॉडल है, इसका नाम है हाउस मॉडल ऑफ ट्रांसलेशन क्वालिटी असेसमेंट। अब ये मॉडल सिमिलरली जिस तरह हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था द हेलेडियन मॉडल ऑफ लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स, जिस तरह वो मॉडल था ये मॉडल भी आलमोस्ट उसी की कॉपी है, लेकिन इसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुई है। और बेसिकली अगर आप इस मॉडल के जो टाइटल है या नेम है इसको देखें, ट्रांसलेशन क्वालिटी असेसमेंट, तो इसका सारा जो फोकस होता है वो एट द एंड जो प्रोडक्ट होता है ट्रांसलेशन का, मतलब सोर्स टेक्स्ट होता है, आप उसको ट्रांसलेट करते हैं टारगेट टेक्स्ट में। एंड जब वो ये प्रोसेस मुकम्मल होता है और आपको एक टेक्स्ट ट्रांसलेटेड वर्जन में मिल जाता है तो आप उस टेक्स्ट की क्वालिटी चेक करते हो कि आया ये टेक्स्ट, मतलब टी टारगेट टेक्स्ट, ये किस तरह सिमिलर है सोर्स टेक्स्ट के टी से, या इसमें कुछ डिफरेंसेस है, इसमें कुछ एरर्स है, या इसमें क्या ऐसी नोटिसेबल पॉइंट है जो सोर्स टेक्स्ट में तो विजिबल है लेकिन वो टी टारगेट टेक्स्ट में विजिबल नहीं है। तो इसी तरह इस मॉडल के ज़रिए हम क्वालिटी असेसमेंट करते हैं ऑफ टारगेट टेक्स्ट। अच्छा, तो सबसे पहले थोड़ी बैकग्राउंड हम बताते हैं, क्योंकि ये हाउस जो थी इसने जो इससे पहले कंटेम्प्रेरी जो थीरीज थी या मॉडल थी उन सब को उसने रिजेक्ट किया, और इस बुनियाद पर रिजेक्ट किया कि वो कहती थी कि या तो ये इनसफिशेंट है, मतलब इन थीरीज या मॉडल्स में इतना नॉलेज या गाइडेंस नहीं दी गई कि वो ट्रांसलेशन की क्वालिटी को चेक कर सके कि आया ये एक मतलब अच्छी क्वालिटी की ट्रांसलेशन हुई है या नहीं। या तो वो मिसलीडिंग इन अ सेंस कि जब एक ट्रांसलेटर एक टेक्स्ट को ट्रांसलेट करता है तो वो इसे मुख्तलिफ वजह से ट्रांसलेट करते हैं। नंबर वन, वो तो यह खुद चाहता है कि मैं इसे ट्रांसलेट करूँ। नंबर टू, वो इसे एज अ वर्क एज ए जॉब ट्रांसलेट करता है। नंबर थ्री, उस पर किसी अथॉरिटी या गवर्नमेंट का दबाव होता है कि वो इसको एक मखसूस सांचे के तहत इसको ट्रांसलेट करे। तो वो कहती है कि इसी वजह से ट्रांसलेशन की जो क्वालिटी है वो लो होती है, उसमें जो सोर्स टेक्स्ट में जो एलिमेंट होते हैं वो टारगेट टेक्स्ट में विजिबल नहीं होते। इसने उसने अपना मॉडल दिया और उस मॉडल में उसने जो एरर्स है, लैंग्वेज है एंड कल्चर डिफरेंसेस है। अब एरर्स, लैंग्वेज एंड कल्चर डिफरेंसेस ऑफ टी एंड टी, मतलब सोर्स टेक्स्ट में जो लैंग्वेज यूज़ हुआ है और उसका जो कल्चर है, उसके जो रजिस्टर है या जॉनरा है, क्या वो सिमिलरली अवेलेबल है टारगेट टेक्स्ट में या नहीं, या उसे तब्दील कर दिया गया है। ये एक क्वालिटी असेसमेंट होता है। अब ये क्यों इस तरह वो कह रही कि ट्रांसलेटर अटेम्प्ट टू मिसलीड, मिसगाइड, हाइड इम्पोर्टेंट फैक्ट एंड फिगर। ये इसलिए कि बास ट्रांसलेटर या तो वो अनजाने में या जानबूझकर वो मिसगाइडेड करते हैं लोगों को, या फॉर एग्जांपल वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर छुपाते हैं, या वो कुछ ऐसी डिटेल्स या आइडियाज़ को टारगेट टेक्स्ट में डेवलप या शो नहीं करना चाहते क्योंकि उनका पर्पस कुछ और होता है। तो इसी वजह से इसे कहते हैं क्वालिटी असेसमेंट, मतलब आप ट्रांसलेटेड टेक्स्ट की क्वालिटी चेक करते हैं। अच्छा, इस जो मॉडल है इसके कई वर्जन आए हैं। इसका सबसे पहला जो वर्जन था वो 1977 में था। बाद में इसे थोड़ा मॉडिफाई किया गया 1981 में, लेकिन जो 1981 का वर्जन था इस मॉडल का ट्रांसलेशन क्वालिटी असेसमेंट का, तो वो इंतहाई ही उस पर क्रिटिसिज्म हुई। और क्रिटिसिज्म इसलिए हुई उस पर कि इसमें डिटेल जो थे वो कम थे और वो अपने क्लेम्स को पूरा नहीं सपोर्ट कर रहे थे। एंड देन बाद में इसे 1977 में दोबारा पब्लिश किया गया। एंड रिसेंटली जो अब हम मॉडल स्टडी कर रहे हैं वो है 2015 का मॉडल। अच्छा, तो सबसे पहले आप मॉडल को देखिए तो ये स्टार्ट होते हैं इंडिविजुअल टेक्सुअल फंक्शन से, और इसमें दो चीज़ें होती है मेजरली। ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, एक रजिस्टर होता है और एक जॉनरा होता है। अब जब आप किसी ट्रांसलेशन को या टी को स्टडी करना चाहते हैं तो आपने
सोर्स टेक्स्ट के रजिस्टर और जॉनरा को स्टडी करना है, एंड देन आपने जो उसका ट्रांसलेटेड वर्जन है, लेट्स सपोज अगर आप एक बुक है फॉर एग्जांपल 100 ईयर ऑफ सॉलिट्यूड, अगर आपने वो इंग्लिश में है और उसको फॉर एग्जांपल बेसिक जो उसका ओरिजिनल वर्जन है वो इंग्लिश भी नहीं है, लेकिन अगर आप उसे इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं तो आपने इंग्लिश का जो रजिस्टर है उसमें जो रजिस्टर में बाकी जो 3 चीज़ें आती है उनको देखना है, उसके जॉनरा को देखना है, एंड देन आपने जो उसका ट्रांसलेटेड वर्जन है उर्दू में उसका जो रजिस्टर है और उसके जॉनरा को देखना है कि क्या ये सेम है या नहीं है। यही बात होती है क्वालिटी असेसमेंट मॉडल में। अब जॉनरा जो है जिस तरह हमने हिलेरियन मॉडल में पढ़ा था ये 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होता है और बहुत इजी है। एक होता है फील्ड, दूसरा होता है टेनर एंड तीसरा होता है मूड। अब फील्ड में क्या आता है? फील्ड में ये आता है कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, जो डिस्कशन हो रही है, जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो डिस्कोर्स है एक नावल में या एक स्पीच में या एक एसे में या एक रिसर्च आर्टिकल में, तो उसका फील्ड क्या है? वो मतलब लॉ है, मेडिकल है, सोशल है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है, पॉलिटिकल सिचुएशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये होता है सब्जेक्ट मैटर। एंड देन सोशल एक्शन, मतलब वो जो लैंग्वेज है उसका एक्शन क्या है या वो किस सोशल एक्शन के नतीजे में डेवलप हुई है, मतलब क्या वो एडवाइस देना चाहते हैं, क्या वो ऑर्डर देना चाहते हैं, क्या वो मतलब एक दीन की तबलीग कर पाना चाहते हैं उस टेक्स्ट में, तो ये होता है सोशल एक्शन। एंड देन लास्ट में कि मतलब इस फील्ड में ये जो डिस्कशन हो रही है किस चीज़ के मुतल्लिक हो रही है, ये बात है, ये डिस्कोर्स या जो टेक्स्ट है ये किस चीज़ के मुतल्लिक होता है, ये होता है फील्ड। एंड देन दूसरा पार्ट जो है रजिस्टर का वो होता है टेनर। अब टेनर भी एक सिंपल सी चीज़ है, मतलब कि पार्टिसिपेंट का आपस में रिलेशनशिप क्या है। लेट्स सपोज एक सिचुएशन है, रिसर्च आर्टिकल है, उसमें एक मतलब जो रीडर है या रिसर्च आर्टिकल है उसका क्या जो जिसने लिखा है स्कॉलर उसका क्या रिलेशन है, नेक्स्ट स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम दे रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में, तो चेकर और स्टूडेंट का क्या रिलेशन है। नेक्स्ट एक वर्डिक्ट दिया गया है जज ने, तो उस जज का उस मुलज़म के साथ क्या रिलेशन है, या वकील का किसी अपने एम्प्लॉय के साथ या एक ऑनर का अपने एम्प्लॉय के साथ क्या रिलेशन है। इन सब चीज़ों को ये पार्टिसिपेंट रिलेशन और सोशल रिलेशन में ये 2 चीज़ें आती है। एंड सोशल एटीट्यूड, अब सोशल एटीट्यूड का मतलब है कि यहाँ पर जो बंदे इस डिस्कोर्स में इंक्लूड है वो किस सोसाइटी से या माशरे के किस तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, यही चीज़ें इसमें आती है। एंड तीसरा होता है मूड। तो मूड एक बहुत सी सिंपल है, मतलब ये कम्युनिकेशन या ये डिस्कोर्स या ये जो टेक्स्ट है इसका मीडियम ऑफ क्या है, मतलब ये एक शख्स से दूसरे शख्स को किस तरह मुंतकिल हो रहा है, क्या वो रिटन है या वो स्पोकन है, क्या वो मोबाइल फ़ोन पर बातें दे रहे हैं, क्या वो थ्रू सोशल मीडिया इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किस तरह वो इंस्ट्रक्शन या बातें कर रहे हैं आपस में, तो ये होता है मूड। एंड देन अगर आप जॉनरा को देख ले, ये हो गया रजिस्टर। इन जॉनरा को देख ले तो जॉनर में कॉर्पसिटी, इसमें मतलब ये सारी चीज़ें जो रजिस्टर में होती है ये यही जॉनरा में होती है जॉनरा में। लेकिन जो डिफरेंस है रजिस्टर और जॉनरा में वो सिर्फ यही है कि रजिस्टर आप सिर्फ और सिर्फ एक वर्क का जो डिस्कोर्स है या टेक्स्ट है उसकी आप टेक्सचुअल एनालिसिस करते हैं। ऑन द अदर हैंड जब जॉनरा होता है, जिस तरह हमने डिस्कोर्स में पढ़ा था, डिस्कोर्स एनालिसिस में क्या वहाँ पर सोशो कल्चर एनालिसिस भी करते हैं, तो जॉनरा में आप एक ब्रॉडर टर्म है, इसमें आप सोशो कल्चर एंड आल्सो टेक्सचुअल एनालिसिस रजिस्टर में आ गया, एंड जॉनरा में आप ये भी आता है रजिस्टर, एंड देन इसमें सोशो कल्चर भी आता है। जिस तरह हेलेडियल मॉडल में टॉप पर सोशो कल्चर एनवायरनमेंट आया था, देन डिस्कोर्स, देन जॉनर, इन जॉनर की नीचे आया था रजिस्टर, मतलब ये जॉनर रजिस्टर को भी कवर करता है, एक एक्ट एज एन अम्ब्रेला टर्म। तो जॉनर में सोशो कल्चर मतलब जो पार्टिसिपेंट है उसका कौन सी सोसाइटी से ताल्लुक़ है, वो अमेरिकन है, वो ब्रिटिश है, वो पाकिस्तानी है, एशियन है, क्या वो अपर क्लास से है, लोअर क्लास से है, क्या वो उसका मतलब जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है,
एज क्या है, वो चिल्ड्रन है या एजड है, वो मतलब प्रोफेशन उनका क्या है, मेडिकल फील्ड है, कौन सा फील्ड है। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, जॉनरा कवर करती है। तो ये तो हो गया जो मॉडल है, ये इस मॉडल की रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब इस मॉडल को अप्लाई किस तरह किया जाता है, तो ये इस तरह अप्लाई होता है जिस तरह हमने पहली दफ़ा डिस्कस किया कि आप एक दफ़ा एक फ्रेमवर्क या एक चार्ट बनाते हैं किसका, सोर्स टेक्स्ट का। लेट सपोज आपने सोर्स टेक्स्ट ले लिया, उर्दू का एक नावल है या इंग्लिश का एक नावल है अल्केमिस्ट, वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है, जो वो भी ट्रांसलेटेड है लेकिन वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। तो आप इस नावल का एक फ्रेमवर्क या इसका एक चार्ट बनाते हैं कि इसमें रजिस्टर क्या है, फील्ड क्या यूज़ हुआ है, टेनर क्या है, मूड क्या है, जॉनरा इसमें किस तरह अवेलेबल है हमें। ये आप सोर्स टेक्स्ट का बनाते हैं। ऑन द अदर हैंड जब आप इसकी ट्रांसलेटेड वर्जन पढ़ते हैं उर्दू में, तो आप उसकी भी रजिस्टर बनाते हैं, उसमें फील्ड, टेनर, इन सब चीज़ों को मेंशन करते हैं, जॉनरा को मेंशन करते हैं। फिर आप देखते हैं कि इस ट्रांसलेटेड वर्जन में ये इसकी क्वालिटी में कौन कौन से एरर है, लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, कल्चर इसमें क्या डिफरेंस दिया गया है, और ओवरऑल सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है। और अगर डिफरेंसेस है तो ये डिफरेंसेस मतलब डिलिबरेटली हो गए हैं या ना चाहते हुए भी ट्रांसलेटर से ये मिस्टेक या मिसगाइडेड इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इस तरह इसको अप्लाई किया जाता है। जिस तरह हमने कहा कि ये एक कंपैरेटिव मॉडल होता है, तो इसमें सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट का जो कंपैरिजन किया जाता है, इसमें बहुत सी फीचर को एनालाइज किया जाता है, लेकिन इसका जो मेजर पॉइंट है जिस पर हम फोकस करते हैं वो है रजिस्टर एनालिसिस। HT का रजिस्टर एनालिसिस होता है एंड TT का रजिस्टर एनालिसिस होता है, और इसकी बुनियाद पर हम इस ट्रांसलेशन की या TT की क्वालिटी असेसमेंट करते हैं। अब हाउस जो है उसने दो टाइप ऑफ ट्रांसलेशन दी है कि एक होता है ओवर ट्रांसलेशन और दूसरा होता है कवर ट्रांसलेशन। अब ओवर ट्रांसलेशन जो होता है, इसमें जो ट्रांसलेटर होता है वो जो सोर्स टेक्स्ट होता है, ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, उसकी किसी आइडिया को, उसकी किसी फैक्ट को, उसमें जो फिगर्स दी गई होती है, उनका जो रिलीजन होता है, उनका जो कल्चर होता है, उनको वो अपने टारगेट टेक्स्ट में एक्सप्लेन करता है, उनको शो करता है। मतलब इन चीज़ों को वो छुपाता नहीं है ट्रांसलेटर। तो यहाँ पर सोर्स टेक्स्ट को अहमियत दी जाती है ओवर ट्रांसलेशन में, एंड ये फिडेलिटी रूल में कि ये एक फेथफुल ट्रांसलेशन होता है, क्योंकि इसमें सोर्स टेक्स्ट की जो सारी की सारी मतलब फैक्टर होती है उनको टारगेट टेक्स्ट में एक्सप्लेन किया जाता है। ऑन द अदर हैंड इसके बरक्स जो होता है वो होता है कवर्ड ट्रांसलेशन। अब कवर्ड ट्रांसलेशन में जो फैक्ट होते हैं, जो फिगर्स होती है, जो आइडियाज़ होती है, या ख्वाह वो पॉलिटिकल आइडियाज़ हो, या वो मेडिकल की कुछ आइडियाज़ या टर्मिनोलॉजीज़ हो, या वो रिलीजियस आइडियाज़ हो, या वो कल्चर हो, या एक स्ट्रक्चर हो उस लैंग्वेज का, इन सब चीज़ों को सोर्स टेक्स्ट में से नहीं लिया जाता। मतलब जो टारगेट टेक्स्ट होता है, इनमें से सोर्स टेक्स्ट के जो आइडियाज़, कल्चर, फैक्ट्स वगैरह होते हैं, इनको मेंशन नहीं किया जाता। और यहाँ पर आप इसे कह लें कि ये एक फेथफुल ट्रांसलेशन नहीं होता, क्योंकि ट्रांसलेटर नहीं चाहता कि सोर्स टेक्स्ट का असर या उनका कल्चर या उनका रिलीजन मेरे जो पढ़ने वाले हैं ऑडियंस से टारगेट टेक्स्ट में उन पर पड़े। लेट सपोज अगर आप देख ले, अगर कोई शख्स इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेशन करवाना चाहता है, और इंग्लिश के ट्रांसलेशन में कुछ ऐसे कल्चर्स है या कुछ ऐसे आइडियाज़ है या कुछ ऐसा ड्रेस कोड है या उनके जो रस्म व रिवाज है, या फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह लें कि
ड्रिंक्स है, शराब नोशी वगैरह, वो सारे उस टेक्स्ट में अवेलेबल है। लेकिन इन चीज़ों को वो आतर, फॉर एग्ज़ाम्पल शराब को वो पानी में तब्दील कर देता है, इस तरह उनके ड्रेस को वो अपने ड्रेस में, शलवार कमीज़ में जो कौमी लिबास है उसमें कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। तो ये होता है कवर ट्रांसलेशन। इसमें जो फेथफुल ट्रांसलेशन है इसको वो नहीं कहा जाता, और इसमें जो एरर्स होती है लैंग्वेज की एंड कल्चर की वो फाइंड आउट की जाती है। तो इस तरह ये ओवर्ट और कवर ट्रांसलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ क्वालिटी असेसमेंट मॉडल हमें दी जाती है कि क्या ये ट्रांसलेटेड वर्जन ओवर ट्रांसलेशन है या कवर ट्रांसलेशन है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होंगी। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।